Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English literature, and in today's video I will explain you worksheet 5. So, like always, before starting the work, you all have to mention today's date in your copies, that is 31st December 2020. With this you have to mention online classwork in your copies, and with this you have to mention lesson 10 in your copies. Topic also, which is the story of cricket, and the writer of the lesson is Ramachandra Guha. So as you all have seen that yesterday we have completed our lesson 9b, which was a poem Garden Snake, and from today we have started lesson 10. I have already provided 2 YouTube links in your group, through which I hope you all have understood the chapter. So let's come back to the work of today's worksheet. First of all, I'll explain you the word meanings. So let's see the first word, that is peculiarities. It means खासियत, strange or unusual characteristics, quality or habit. अजीब और ख़ास किसी का कोई खासियत होती है, लक्षण होता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई आदत हो सकती है. इन हिंदी वी कैन से खासियत, विशेषता. सेकंड, ड्रॉ, रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच नाइदर साइड विंस और लॉसेज. रिजल्ट होता है गेम का जिसमें कोई भी साइड ना तो जीतती है और ना ही हारती है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ. थर्ड, डायमेंशंस. डायमेंशंस मीन्स होता है लेंथ एंड ब्रेथ. फोर्थ, कॉडिफाइड, स्टैंडर्डाइज्ड विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, मीन्स बहुत सारे नियम और कानून के साथ जो स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए, दैट इज कॉल्ड कॉडिफाइड. फिफ्थ, शॉर्ट सिलेक्शन, दैट इज चॉइस ऑफ स्ट्रोक्स. सिक्स, कंपैट्रियट्स, फेलो कंट्रीमैन, आपकी ही कंट्री के रहने वाले लोग. सेवेंथ, डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप. डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, विवाद वी कैन से दो लोगों के बीच और दो ग्रुप के बीच, दैट इज कॉल्ड डिस्प्यूट. इन हिंदी वी कैन से झगड़ा. द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरशैडो, मीन्स फीका कर देना. टू कॉज समबडी समथिंग टू सीम लेस इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल, कारण बनना, किसी चीज को कम महत्व देना या फिर ज़्यादा सक्सेसफुल ना दिखाना, फीका कर देना किसी चीज़ को, इन सिंपल वर्ड्स. नेक्स्ट इज मेक सेंटेंसेज विद दीज वर्ड्स बाय यूजिंग हैव टू और हैज़ टू. So have to and has to, I will explain you that how can we use. So first of all, let's see the note. Has to or have to is used to talk about obligation, things that are necessary to do or to give advice about things. So has to और has to and have to का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें obligation शो करनी होती है, ऐसी चीज़ें बतानी होती हैं जो ज़रूरी हैं और किसी को एडवाइस देना होती है किसी चीज़ के बारे में. Second point is must and has to, have to can often be used interchangeably in a sentence. So must का जो use होता है, the same use is of has to और have to. So हम क्या कर सकते हैं, must और have to और has to को interchange कर सकते हैं, एक दूसरे से replace कर सकते हैं एक sentence में. So as you all know कि हम क्या करते हैं, I V U दे के साथ have लगाते हैं, then हम क्या करेंगे, I V U दे के साथ have to लगाएंगे, and with the remaining subjects we will use has to. So the first word is get up. I have to get up early. So यहाँ पर necessity दिख रही है कि मुझे जल्दी उठना है सुबह में. सेकेंड, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. यू हैव टू लुक आफ्टर योर पैट्स, तुम्हें अपने पालतू जानवरों की देखभाल करनी है. सो अगेन हियर इज शोइंग ऑब्लाइगेशन. थर्ड, वेयर, डू यू हैव टू वेयर अ टाई फॉर स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल के लिए टाई पहननी है. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज सी. इफ यू डोंट लाइक हिम यू डोंट हैव टू सी हिम, अगर तुम उसे नहीं पसंद करते हो तो तुम्हें उसे नहीं देखना है. फिफ्थ इज फ्रांस. इन फ्रांस यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट, यहाँ भी आपका ऑब्लिगेशन है कि फ्रांस में आपको राइट पर ड्राइव करनी होती है. सिक्स, कॉन्टिन्यूसली. द सूप हैज़ टू बी स्टिर्ड कॉन्टिन्यूसली टू प्रिवेंट बर्निंग, सूप को जलने से बचाने के लिए उसे लगातार हिलाते रहना. सो हेयर सूप आपका सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने हैज़ टू का यूज़ किया है. सेवेंथ, मिड टर्म. शी हैज़ टू फिनिश दिस बुक बिफोर मिड टर्म, यहाँ पर नेसेसिटी है कि उसको मिड टर्म से पहले पहले ये बुक फिनिश करनी है. अगेन हमने शी के साथ हैज़ टू का यूज़ किया है. सो इन शॉर्ट वी कैन इंटरचेंज मस्ट एंड हैज़ टू एंड हैव टू इन अ सेंटेंस, बिकॉज सेम ही दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट निकल कर आता है. So this were word meanings and make sentences related to lesson 10. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.